everyone, welcome you all in our YouTube चैनल क्रिएटिव इंडिया नाइस। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। और ये आप क्लास 12 की थ्योरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यूनिट है जिसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये टाइम पीरियड क्या है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का? 16 टू 17 सेंचुरी एडी। और सेमी प्रोफाइल और प्रोफाइल पेंटेड पेंटिंग है। जितने भी पेंटिंग फिगर पोर्ट्रेट बनाए गए थे सब प्रोफाइल या फिर सेमी प्रोफाइल में बनाए गए थे। ये जो मुगल पेंटिंग के जो स्टाइल है ये इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन तीनों स्टाइल के एक साथ मिक्स होने के कारण ये मुगल पेंटिंग जो है ये डेवलप हुआ था। और मुगल पेंटिंग इनिशियली 2 डायमेंशनल था, लेकिन 3 डायमेंशनलिटी अकबर के टाइम से शुरू हुआ। जिसको हम लोग पर्सपेक्टिव कहते हैं, पर्सपेक्टिव का यूज़ पेंटिंग में अकबर की टाइम से शुरू हुआ। और ये इन्फ्लुएंस यूरोपियन पोर्तुगीज़ के द्वारा मुगल के कोर्ट में लाया गया था। और फोर शाइटिंग टेक्निक, ब्रिलियंट कलर एंड एक्यूरेसी इन लाइन ड्राइंग, ये सब मुगल पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक थे। और मुगल पेंटिंग जो था ये कोई रिलीजियस पेंटिंग नहीं था। ये कोई एक भी पेंटिंग रिलीजियस पेंटिंग नहीं बनाए गए। और ये सेकुलर थीम के ऊपर बेस करके मैक्सिमम पेंटिंग बनाया जाता था, जैसे कि कोर्ट आर्ट, हंटिंग सीन, हिस्टोरिकल इवेंट पेंटिंग बेस्ड ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर लाइक फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल एसेट्रा पेंटिंग। तो उसके बाद पर्शियन पोएट्री में, इसके बाद मुगल हिस्ट्री के ऊपर भी ये लोग पेंटिंग बनाते थे। मुगल पेंटिंग में बहुत सारे फ्लावरों की पेंटिंग किया गया, जिसमें से रोज़ फ्लावर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया मुगल पेंटिंग में। और मुगल पेंटिंग के जो इनिशियल इंडिया में जो स्टार्टिंग होता है, इसका फाउंडेशन किसने किया रखा था, कौन से आर्टिस्ट ने रखा था? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मीर शहीद अली एंड अबूदा सद्देम वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ एंटायर मुगल आर्ट इन इंडिया। और देखो अभी एक टर्म है मुरक्का। मुरक्का क्या है? कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। मुरक्का किसको कहा जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ मुरक्का? तो मुरक्का इज़ द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग। और ये पेंटिंग के लिए जो मुगल पेंटिंग होती थी उसमें क्या टेक्निक यूज़ करते थे? टेम्पेरा टेक्निक यूज़ करते थे। ओमेन पोर्ट्रेट इन कभी बनाया नहीं गया, लेकिन प्रोफेशनल डांसर के एक्सेप्ट प्रोफेशनल डांसर ओमेन पोर्ट्रेट बनाया नहीं गया। कोई भी रॉयल फैमिली का ओमेन का पोर्ट्रेट बनाया नहीं गया। फर्स्ट अभी पूछा जाएगा कि फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग मुगल डायनेस्टी का कौन सा है? तो इसका नाम है दस्ताने आमिर हाजमा। दस्ताने आमिर हाजमा इज़ द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ मुगल डायनेस्टी, जो हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और अकबर के टाइम पे जाके कंप्लीट हुआ। तो आप कह सकते हैं ये अकबर की टाइम की ही पेंटिंग है, ये जो म्यूरल पेंटिंग। और लास्ट कौन सा है? मसनवी जाफ़र खां, ये लास्ट म्यूरल पेंटिंग है। और बाबर जो था मुगल डायनेस्टी का फाउंडर, इनके टाइम से ही मुगल पेंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन टोटल जो मुगल पेंटिंग इंडिया में डेवलप हुआ वो हुमायूं के टाइम से स्टार्ट हुआ था और डेवलप और फ्लोरिश हुआ अकबर के टाइम पे। और जेनिथ पे किसके टाइम पे पूछा मैं, एकदम गोल्डन पीरियड जिसको मुगल पेंटिंग का कहा जाएगा, वो जहांगीर के टाइम पे है। तो चलिए अभी हम लोग इनके मुगल के जो रूलर थे, इनके डायनेस्टी वाइज इनके टाइम पीरियड में किसके टाइम पे कैसे मुगल पेंटिंग का डेवलप हुआ रूलिंग के टाइम अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि बाबर तो फाउंडर थे मुगल पेंटिंग का, जिनका टाइम था 1526 टू 30। तो और इनके टाइम के जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट का नाम था बिजाद। बिजाद को राफेल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। तो आपको अगर पूछा जाए राफेल ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है, वो बिजाद है। और अभी तब के जो बाबर के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग होती थी वो कौन से स्टाइल पे होती थी? पार्शियन स्टाइल पे होती थी। और बाबर की ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं? तुझे की बाबरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो बाबर के बेटे थे हुमायूं। हुमायूं 1530 टू 1556 में रूल किए। और इनके टाइम के आर्टिस्ट कौन थे? मीर शहीद अली एंड अबूदास सद्दाम, ये दो पेंटर थे इनके टाइम के इम्पोर्टेंट। इनके टाइम पे ही दास्तान आमिर हाजमा जो फर्स्ट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है मुगल डायनेस्टी की, ये स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था अकबर की टाइम पे। तो
मुग़ल पेंटिंग का जो इंडिया में डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है ये हुमायूं को जाता है। मुग़ल पेंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग हुमायूं टाइम। नेक्स्ट आता है बाबर अकबर। अकबर का 1556 टू 1605, फाउंडर ऑफ द एंटायर मुग़ल आर्ट इन इंडिया। मतलब जो मुग़ल आर्ट था इसको इस जो आज हम समझते हैं मुग़ल आर्ट के नाम पे, इसको जो जिसका फाउंडेशन किया था, इसका फाउंडेशन दिया था अकबर ने। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल पेंटिंग इन इंडिया, तो इसका हुमायूं होगा। अगर कहा जाएगा कि इन विच रूलर टाइम, मुग़ल रूलर टाइम, द पेंटिंग ऑफ मुग़ल पेंटिंग डेवलप, देन इट इज़ अकबर। और अगर पूछा जाए कि जेनिथ पे किसके टाइम पे उठा था, गोल्डन पीरियड किसके टाइम पे है, तो ये अकबर का बेटा जहांगीर के टाइम पे ये मुग़ल पेंटिंग पूरा एकदम अपने जेनिथ पे होता। डिक्लाइन हुआ था शाहजहां के टाइम पे। तो देखो पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्टेड अकबर के टाइम से, पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्ट हुआ। इंडियन एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन पेंटिंग। तो इंडिया के जो पेंटिंग के स्टाइल था इस ये और यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ये दोनों स्टार्ट हुआ पेंटिंग में। और अबुदास सद्दाम, ये जो आर्टिस्ट, ये जो थे आर्टिस्ट, ये अकबर के आर्ट टीचर हुआ करते थे अबुदास सद्दाम। और अकबर के टाइम से ही कारखाना पेंटिंग स्टार्ट हुआ, जिसको एटलियर कहते हैं। कारखाना मुगल में इसको कहा जाता है कारखाना पेंटिंग किसके टाइम से स्टार्ट हुआ, अकबर के टाइम से स्टार्ट हुआ। आईनी अकबरी मेंशन अबाउट द आर्टिस्ट ऑफ अकबर पीरियड। तो अकबर के टाइम के जो पेंटर थे, इनके बारे में कहाँ से हमको पता चलता है, आईनी अकबरी से हमको पता चलता है। नियर अबाउट 14 आर्टिस्ट के बारे में आईनी अकबरी में मेंशन किया गया था। अकबर एस्टेब्लिश सेपरेट पेंटिंग डिपार्टमेंट अंडर अबुदास सद्दाम के अंडर में अकबर ने एक अलग सा सेपरेट आर्ट की डिपार्टमेंट के लिए बनाया था। इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ अकबर कोर्ट। अभी अकबर के जो कोर्ट था, इसमें अकबर के इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट कौन थे, मीर शहीद अली, अबुदास सद्दाम, दस बसवंत जो है ये पोर्ट्रेट पेंटर थे। मनोहर, मिस्किन, जगन्नाथ, केशु, लाल मुकुल। आप ये जो आर्टिस्ट है अकबर के टाइम की, इनके नाम आप याद कीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि इनमें से ज़रूर किसी ना किसी एक के बारे में पूछा जाएगा कि ये एक नाम देके बोलेंगे ये किसके टाइम के थे, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है इनमें नीचे में से कौन से आर्टिस्ट अकबर के टाइम का था, आप बताइए। तो मीर शहीद अली, अबुदास सद्दाम, बसवंत, मनोहर, मिस्किन, जगन्नाथ, केशु, लाल मुकुल, ये थे अकबर के टाइम के आर्टिस्ट। फिर इम्पोर्टेंट वर्क अकबर के टाइम पे कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हुआ, जैसे राजामनामा का क्या है, महाभारत। राजामनामा क्या था, महाभारत का ट्रांसलेशन था राजामनामा। इसके ऊपर काम हुआ। अकबरनामा, जिसको जो था रामायण का ट्रांसलेशन हुआ, ये अकबरनामा था, तो इसके ऊपर भी पेंटिंग बनाया गया। अल खसफी, ये पंचतंत्र था, पंचतंत्र के ट्रांसलेशन था अल खसफी, इसके ऊपर भी पेंटिंग बनाया गया। और अभी इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सा है अकबर के टाइम की जो आपके सिलेबस में है, वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। आर्टिस्ट कौन थे इसका, मिस्किन। और ये जो पेंटिंग बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था, ये हरिवंश पुराना मैन्युस्क्रिप्ट के लिए बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना पेंटिंग पेंटेड फॉर व्हिच मैन्युस्क्रिप्ट, ये हरिवंश पुराण मैन्युस्क्रिप्ट के लिए पेंटिंग बनाया गया था। जहांगीर 1605 से 1627 तक रूल किए, और इनके टाइम पे मुग़ल पेंटिंग का बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। मुग़ल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, जिसको हम मुग़ल पेंटिंग के गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। पोर्ट्रेट बिकम मोर रियलिस्टिक, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने लगा। दरबार पेंटिंग इंट्रोड्यूस, ओमन पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्टेड। शाही कलम, ये जो शाही कलम है ये क्या है, ये शेडिंग ऑफ ब्लैक इंक व्हिच गिव वेरियस इफेक्ट ऑफ टोनालिटी। फिर मुरक्काई गुलशन क्या है, पेंटिंग एल्बम है। पेंटिंग एल्बम को कहा जाता था मुरक्काई गुलशन। तो ऐसे आपको इनके, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि शाही कलम क्या है, तो आपका आंसर वहाँ पे ऑप्शन पे आपको रहेगा शेडिंग ऑफ ब्लैक इंक या फिर शेडिंग। तो आपको समझना है शाही कलम का मतलब शेडिंग है या फिर एक्चुअली शेडिंग ऑफ ब्लैक इंक है, तो ऑप्शन में जो रहता है वही है, शेडिंग ही होगा। और मुरक्काई गुलशन क्या है,
या अगर पूछा जाए तो आपके ऑप्शन में ज़रूर एल्बम रहेगा, पेंटिंग एल्बम, तो पेंटिंग एल्बम ये आंसर होगा। तो जहांगीर के टाइम के इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट कौन थे? बिशन दास, मनोहर, उस्ताद मंसूर। ये जो उस्ताद मंसूर है ये बहुत फेमस एनिमल एंड बर्ड पेंटर थे। और देन हमारी नेक्स्ट आर्टिस्ट है फारूक बाग। ये फेमस पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हुआ करते थे जहांगीर के टाइम के। इम्पोर्टेंट वर्क कौन से हुए? गुलशन एल्बम, द जेबरा, ये पेंटिंग है ताजे की जहांगीर, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर की। तो एक्चुअली मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए हैं ये मिनिएचर पेंटिंग, जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग हुए हैं, ये अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था। जहांगीर के टाइम पे भी हुआ है, जहांगीर के टाइम पे मेनली बर्ड्स, एनिमल, इनके पेंटिंग ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हुए। तो आपके यहाँ पे एक पेंटिंग दिया गया है, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, जो जहांगीर के टाइम पे बनाया गया था। किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। मैंने आपको पहले ही बताया था उस्ताद मंसूर बहुत फेमस एक एनिमल एंड बर्ड पेंटर है। फिर दूसरा पेंटिंग कौन सा है? जहांगीर होल्डिंग ए पिक्चर ऑफ मेडोना, इसका आर्टिस्ट है अबुल हसन। ये दोनों ही पेंटिंग टेम्पेरा टेक्निक में बनाया गया था। फिर अपना नेक्स्ट रूलर है शाहजहां, जो 1627 से 1658 तक शासन किए थे। और मुग़ल, इनके टाइम पे मुग़ल पेंटिंग डिक्लाइन हो गया, मुग़ल पेंटिंग धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा द ड्यू टू आर्किटेक्चर, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो आर्किटेक्चर में ज़्यादा इनकी रुचि थी रेदर देन पेंटिंग। तो इनके टाइम पे मुग़ल पेंटिंग में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इनके टाइम पे पेंटिंग में गोल्ड एंड सिल्वर का भी यूज़ होता था। तो इनके टाइम पे आर्ट मतलब पेंटिंग उतना ज़्यादा बढ़ी नहीं जितना उसको बढ़ना चाहिए था, क्योंकि रूलर शाहजहां के इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में था। तो उसके शाहजहां के टाइम के इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट कौन है? उस्ताद फारूकुल्ला, हाजी मदानी, ये दो ही आर्टिस्ट है यहाँ। और इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सा है? कबीर एंड रविदास। कबीर एंड रविदास इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। और इसका आर्टिस्ट कौन है इस पेंटिंग के? उस्ताद फारूकुल्ला। और ये पेंटिंग टेम्पेरा टेक्निक में बनाई गई थी। और नेक्स्ट और एक पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाड़ा शिखो। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाड़ा शिखो, इसका आर्टिस्ट कौन है? हाजी मदानी। ये भी टेम्पेरा टेक्निक में बनाया गया था। फिर हमारी नेक्स्ट रूलर है औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब के टाइम पे मुग़ल पेंटिंग पूरा फिनिश हो गया और प्रोविंशियल मुग़ल स्टाइल डेवलप हुआ। ये प्रोविंशियल मुग़ल स्टाइल क्या है? देखिए, जब आर्टिस्ट मुग़ल दरबार में पेंटिंग रेस्ट्रिक्टेड हो गया, पेंटिंग किसी भी तरीके का मिनिएचर पेंटिंग प्रैक्टिस नहीं होता था, तब ये आर्टिस्ट लोग, मुग़ल के जो आर्टिस्ट थे, ये मुग़ल कोर्ट को छोड़ के दूसरे राजाओं के कोर्ट में चले गए, जैसे कि कुछ पहाड़ी रीजन में चले गए, कुछ पटना में आ गए। तो ये उन उन दूसरे जगहों में राजाओं के अंडर में काम करते थे, लेकिन काम कैसे करते थे? मुग़ल शैली में ही काम करते थे, मुग़ल स्टाइल में ही पेंटिंग बनाते थे, मिनिएचर पेंटिंग। तो पर्टिकुलर उस जगह में जो स्टाइल डेवलप हुआ, जो पेंटिंग बना, उसको प्रोविंशियल मुग़ल स्टाइल कहा गया, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत हद तक मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के साथ मिलता जुलता था। बस इतना ही मुग़ल पेंटिंग से हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डेकान पेंटिंग के बारे में। तो देखो, डेकान पेंटिंग में पेंटिंग कब स्टार्ट हुआ था? 15 टू 19 सेंचुरी तक डेकान पेंटिंग डेवलप हुआ। और ये डेकान पेंटिंग जो है, ये मेनली 5 सेंटर थे इसके। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदार, बिथार, ये सब सेंटर थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सेंटर है डेकान पेंटिंग के? अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। और लेटर ऑन हैदराबाद इज एडेड इन डेकान पेंटिंग। तो आपको याद रखना है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये जो नाम है जगह की, ये डेकान पेंटिंग इस जगहों में डेवलप हुआ था। हैदराबाद भी डेकानी पेंटिंग के अंडर आती है। तो अहमदनगर जो है ये किसके अंडर में डेवलप हुआ था? कौन से राजा के अंडर में डेवलप हुआ था? हुसैन निज़ाम शाह वन, इनके अंडर में डेवलप हुआ था। और फेमस पेंटिंग कौन सा है इसका? रागिनी, रागा हिंडोला और रागिनी पोथमार्शिका, ये फेमस पेंटिंग है उस अहमदनगर की। और इनके पेंटिंग थीम क्या था? रागमाला पेंटिंग। इनके पेंटिंग थीम था, मैक्सिमम पेंटिंग रागमाला थीम के ऊपर बेस करके बनाया गया। और इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है? मतलब तारीफ बिन हुसैन शाह,
ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है अहमदनगर की। फिर देखो बीजापुर। बीजापुर में जो पेंटिंग डेवलप हुआ था वो महाराजा आदिल शाह के अंडर में डेवलप हुआ था। और इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है? निज़ाम उल उलूम। निज़ाम उल उलूम आपको पूछा जा सकता है कि निज़ाम उल उलूम ये कहाँ से कौन से स्कूल से ये मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग बिलोंग करता है? तो ये आपकी डेकान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है निज़ाम उल उलूम। और ये एक्चुअली और हम डिटेल में कहेंगे तो बीजापुर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग में से है, एक मिनिएचर पेंटिंग में से है। इसमें टोटल 876 पेंटिंग किया गया था इस मिनिएचर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में, और जिसमें से 400 पेंटिंग्स एंजल के थे। तो निज़ामुल उलूम का मतलब क्या है? स्टार ऑफ साइंस और एनसाइक्लोपीडिया। फिर हमारी नेक्स्ट जो है गोलकंडा। गोलकंडा कुतुब शाह के अंडर में डेवलप हुआ और इसका इम्पोर्टेंट पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। पोलो चांद बेबी प्लेइंग पोलो या फिर चुगान प्लेयर भी इसको पेंटिंग को कहा जाता है। आर्टिस्ट अननोन है। हैदराबाद के जो पेंटिंग डेवलप हुआ वो कुमरुद्दीन खां के अंडर में ये डेवलप हुआ। और यहाँ का हैदराबाद का इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सा है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये इम्पोर्टेंट पेंटिंग है और इसका आर्टिस्ट अननोन है। देखिए डेकान पेंटिंग के जितने भी पेंटिंग है इनके कोई आर्टिस्ट का नाम नहीं है, सभी अननोन आर्टिस्ट हैं। तो आपको डेकान पेंटिंग से जो याद रखना है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और हैदराबाद ये डेकान स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। और निज़ामुल उलूम ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये डेकान स्कूल की है, बीजापुर स्कूल की, डेकान रीजन की बीजापुर स्कूल की मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है निज़ामुल उलूम, जिसमें 876 पेंटिंग किया गया। और ये निज़ामुल उलूम है स्टार ऑफ साइंस और एनसाइक्लोपीडिया। और दो पेंटिंग है चांद बेबी प्लेइंग पोलो जो गोलकंडा स्कूल से आती है, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो ये हैदराबाद से आते हैं। तो हमारी अब तक की जो फर्स्ट टर्म के लिए जो सिलेबस था पूरे मिनिएचर स्कूल था, तो हमने हमारी 3 वीडियो में पूरे सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया। और हम आशा करते हैं आपकी एग्ज़ाम अच्छी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।